एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंधकासुर ब्रह्मदेव का तप कर रहा होता है। ओम ब्रह्म देवाय नमः इस मंत्र का बार बार जाप करता है। अब अंधकासुर के तप को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वर्ग से एक अप्सरा को बुलाया था जिसका नाम होता है रंभा। वह रंभा अंधकासुर के आसपास नृत्य करती है ताकि उसके पायल और घुंघरू की आवाजें अंधकासुर के कानों को मोहित कर दे और अंधकासुर का तप भंग हो जाए। इस ओर हम महादेव को देखते हैं जो कि ध्यान कर रहे होते हैं। उसी समय नारद जी वहाँ पे आते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी उनके मन में कुछ है, कुछ ऐसा जो कि ना शिव शक्ति को ज्ञात है और ना ही संसार को। देवी पार्वती कहती है कि आप किन की बात कर रहे हैं। नारद जी जवाब देते हुए कहते हैं नारायण, क्योंकि आज तो उनका व्यवहार ऐसा हो गया है जैसे उनके शीश पर इंद्रदेव सवार हो। उन्होंने स्वर्ग से एक अप्सरा को बुलाया है रंभा, वो भी सिर्फ अंधकासुर के तप को भंग करने के लिए। माता ऐसा कभी नहीं हुआ कि नारायण कभी भी किसी के कर्म में बाधा बने हो। नारायण इतना बड़ा अपराध करने के लिए अभिलाषी हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ माता। महादेव अपने मौन को तोड़ते हैं और अपने त्रिशूल को जोर से रख देते हैं। मैं बचाऊंगा नारायण को इस अपराध से, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनकी गरिमा पे आंच नहीं आने दूंगा। महादेव कहते हैं कि मैं आपको किसी का भी तप भंग नहीं करने दूंगा नारायण। इतना कहने के पश्चात महादेव कैलाश से निकल के उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे अंधकासुर तप कर रहा होता है और अप्सरा रंभा अपना नृत्य। महादेव को देख के रंभा उन्हें प्रणाम करती है। महादेव कहते हैं कि मुझे प्रणाम कर, तुम्हारे किए गए पाप का परिणाम बदलेगा नहीं रंभा। तुम एक तपस्वी के तप को भंग करने का महापाप कर रही हो। इसी वक्त रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इसी ओर हम नारद जी को देखते हैं जो कि वापस से नारायण के सामने प्रकट हो जाते हैं। वह नारायण से कहते हैं कि नारायण रंभा को बुला लीजिए, नहीं तो महादेव उन्हें भस्म कर देंगे। वह निर्दोष का क्या कसूर है, आपने ही उसे वहाँ भेजा है और वह तो आपके आज्ञा का पालन भी कर रही है। नारायण कहते हैं बिल्कुल नहीं, अब तीर कमान से निकल चुका है नारद। अंधकासुर का तप भंग करना अति आवश्यक है और मैं रंभा को नहीं बुलाऊंगा। इस ओर रंभा महादेव को कहती है कि क्षमा करना महादेव, लेकिन मैं अपने नारायण के आज्ञा का पालन कर रही हूँ और अगर मैंने आपकी आज्ञा मानी तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा और मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती, मुझे क्षमा कीजिए। इतना कह के रंभा वापिस से नृत्य करने लगती है। महादेव कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपने दुष्कर्म को बदलने का, लेकिन अब मुझे कदम उठाना ही होगा। महादेव अपने त्रिशूल से रंभा की ओर प्रहार करते हैं। साथ ही नारायण ये सारी ही चीजों को देख रहे होते हैं। वो अपनी दिव्य शक्तियों से सुदर्शन को प्रकट करते हैं महादेव के सामने, जिससे महादेव का वार वह सुदर्शन झेल लेता है। महादेव ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि नारायण ने उनके खिलाफ सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। इस ओर नारायण कहते हैं कि क्षमा करना महादेव, आपके त्रिशूल के प्रहार के सामने मुझे मेरा सुदर्शन को लाना पड़ा। भगवान शिव ये कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है जब नारायण ने शिव के कर्म में हस्तक्षेप किया है। महादेव विनम्र होकर कहते हैं नारायण, अगर आप मेरे विरुद्ध खड़े हो ही गए हैं तो मेरे समक्ष आइए। यदि सुदर्शन उठा ही लिया है तो युद्ध का शंखनाद कीजिए। आइए मेरे समक्ष नारायण आइए, क्योंकि आप शिव की आंखों से ओझल होके शिव को कई ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप मुझसे युद्ध कर लीजिए। नारायण इस ओर कहते हैं कि मैं आपके समक्ष नहीं आ सकता महादेव, मैंने प्रण लिया है। महादेव जवाब में कहते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा नारायण, आपको आना ही पड़ेगा। नारायण आपको आना होगा और बताना होगा कि ऐसा कौन सा कष्ट है, आप ये सारी ही चीजें कर रहे हैं। महादेव सुदर्शन चक्र के सामने अपनी और शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं कि उसी समय देवी पार्वती आके महादेव का हाथ पकड़ लेती है और महादेव से कहती है कि महादेव जाने दीजिए, अगर संबंधों को बचा के रखना है तो एक पक्ष को पीछे हटना होगा। नारायण अपना मार्ग साफ कर चुके हैं, आप उनके निर्णय की गरिमा रखिए। महादेव पीछे हट जाते हैं। देवी पार्वती नारायण से कहती है कि नहीं मिलना तो मत मिलिए नारायण, रहिए दूर अपने आराध्य से। इतना कह के देवी पार्वती और महादेव वहां से चले जाते हैं। इस ओर हम देखते हैं कि असुर माता दिति और शुक्राचार्य दोनों ही ये सारी ही घटनाओं को देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और इस ओर तो असुर माता दिति चिंतित भी होती है क्योंकि रंभा अभी भी अपना नृत्य कर रही होती है। वो एक अप्सरा है, उसको देख के कई सारे ऋषि मुनि भी अपना तप तोड़ देते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि चिंता मत करिए असुर माता, यह अप्सरा अंधकासुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, नहीं कर पाएगी यह अंधकासुर का तप भंग। और हम देखते हैं कि जो रंभा होती है वो नृत्य करते करते ही बेहोश हो जाती है और अंधकासुर अभी भी अपने तप में विलीन होता है। महादेव एकांत में वन में खड़े होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वह आगे क्या करें और नारायण ने ऐसा क्यों करा। उसी समय वह एक बालक को देखते हैं जो कि अपने घुटनों के बल चल रहा होता है। वह महादेव के पांव को आके पकड़ लेता है। महादेव उसे अपनी गोदी में उठाते हैं और उसी समय वह बालक महादेव की उंगली को कस के पकड़ लेता है। महादेव कहते हैं कि इतना बलशाली पुत्र आखिर है किसका, जरूर तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा बलशाली होंगे। उसी समय उस पुत्र की माता आ जाती है जो कि स्वयं धरती माँ होती है और उस पुत्र का
नाम होता है भौम। वह महादेव को प्रणाम करती है। महादेव धरती माँ से इस पुत्र के पिता का नाम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह विचलित हो जाती है और महादेव को नाम नहीं बताती। ये सारी ही चीजें नारायण देख रहे होते हैं। नारायण कहते हैं कि इसके पिता के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं है। और यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह रिकैप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।